सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है कि ये टॉप ट्रेंडिंग टिकटॉक स्टार जो है, इनकी नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये प्राइवेट यानी निजी वीडियोस जो होती हैं, ये दो लोगों के अलावा अगर किसी तीसरे के पास जाती है तो दो लोगों में से कोई फॉरवर्ड कर रहा है। ये इसको बनाने का मकसद क्या है? क्या सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं? ये लोग खुद करने धरने वाले होते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे शर्म महसूस करनी चाहिए कि हम वो वीडियोस फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन ये खुद फैमिली वाले हैं, जैसे कमल आफ्ताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पहले कंपटीशन होता था कि हम जो है अच्छी एजुकेशन हासिल करें, हम दूसरों से हमारी एजुकेशन जो है वो ज़रा हट के हो और हम एक अच्छा नाम बनाए। या दूसरी तरफ होता था कि हम खेल के मैदान में जो है आगे निकले, ट्रॉफी जीते या इस तरह का कोई प्राइज जीते। लेकिन अब जो कंपटीशन इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि टिकटॉकर्स की नाजेबा किस्म की जो है वीडियोस वायरल होने का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। सबसे पहले वीडियो आई अलीज़े सहर की, अलीज़े सहर के बाद मिनाहिल मलिक, मिनाहिल मलिक के बाद इंशा रहमान, इंशा रहमान के बाद ईशा राना और अब मरियम फैसल भी जो है वो किसी से इस रेस में पीछे नहीं रही। इस वक्त जो है नाज़रीन, सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है कि ये टॉप ट्रेंडिंग टिकटॉक स्टार जो है, इनकी नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। क्या इनका कोई आपस में कंपटीशन चल रहा है? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मिस नायाब बदर मौजूद है। मिस नायाब बदर, बताइएगा, इस किस्म की नाजेबा किस्म की वीडियोस का एक के बाद एक वीडियोस का सामने आ जाना, ये आपको क्या कहानी लग रही है? क्या इसके पीछे सियासी मौलकात है या वजह क्या है आखिर? शुक्रिया मिस सोनिया। ऐसा है कि ये पांचवी टिकटॉकर है, बासर टिकटॉकर, जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिसकी वीडियो जो है मार्केट में आई है, काबिल एतराज़ वीडियो। अब ये ग्रेजुअली सिलसिला जो है वीडियोस आने का जारी है। जैसे पहले अलीज़े सहर की आई, उसके बाद मनाहिल मलिक की आई, फिर इमशा राना जो है, इमशा रहमान और ईशा राना, कमल आफ्ताब, और अब मरियम फैसल की वीडियो जो है मार्केट में आ गई है। अब जो है ये समझ से बाहर है कि ये लोग क्या खुद अपनी वीडियोस वायरल करते हैं या इनके ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ इनको ब्लैकमेल करने के लिए वो लोग फिर इनकी वीडियोस वायरल कर देते हैं कि ठीक है, तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है, सोचने की बात ये है कि अगर हम किसी भी सियासी जमात की बात करें, जैसे कमल आफ्ताब है, उन्होंने एक सियासी जमात के हक में कोई बात की तो उनकी वीडियोस आ गई मार्केट में, ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही हुआ। लेकिन इसमें ये यहाँ पे सोचने की बात ये है कि आखिर वो जो सियासी जमात दूसरी है, जो अपोजिट है, जिसको ये तकलीफ हुई कि इसने दूसरी सियासी जमात की तारीफ क्यों कर दी, उनके पास ये वीडियोस कैसे गई, उनके पास कैसे इनका डाटा मौजूद हो सकता है? जबकि अगर हम ये कहें कि उनके मोबाइल से चोरी कर ली हो तो ये बात भी गलत है। देखिए, आजकल जितने जितने बड़े फोन मार्केट में मौजूद हैं, उतने ही बड़े ताले उनके ऊपर मौजूद हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, आप इसको सॉफ्टवेयर आपका रीन्यू होता है, और जब आपका सॉफ्टवेयर इसमें रीन्यू होता है तो आपका जो डाटा है वो सारा वेस्ट हो जाता है, मतलब कि उसमें भी कोई चांसेस नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक चोरी होना, डाटा, एक मोबाइल का चोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपके ये आप खुद पासवर्ड भूल जाएं, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी को कैसे ही इल्जाम दे सकते हैं किसी ने की? ये खुद इनका किया धरा लगता है। मुझे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ऐसी वीडियोस का, नाजेबा किस्म की वीडियोस का मोबाइल में होना, आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप एक यूथ को जो है वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? इस तरह की वीडियोस मुझे आज तक वैसे समझ नहीं आई, मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए या क्या वजह है कि इस किस्म की जो वीडियोस हैं वो बनाती हैं। और फिर देखिए, ये प्राइवेट यानी निजी वीडियोस जो होती हैं, ये दो लोगों के अलावा अगर किसी तीसरे के पास जाती है तो दो लोगों में से कोई फॉरवर्ड कर रहा है। ये इसको बनाने का मकसद क्या है? क्या सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं? पिछले दिनों में देखा गया कि डकी भाई, उन्होंने खुद बताया कि उनकी जो एहलिया हैं, उनकी नजेबा किस्म की वीडियोस जो है वो वायरल हो गई हैं। डकी भाई को पहले कोई नहीं भी जानता था, उन लोगों ने जैसे ही देखा, एक दूसरे को जो है मैसेज किए और उसके बाद उन्होंने डकी भाई को सर्च करना शुरू कर दिए। एक ही दिन में उनके 4 से 5 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ गए। ठीक है, तो क्या सस्ती शोहरत के लिए टिकटॉकर्स ऐसा करते हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? मिस सोनिया, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, सस्ती शोहरत के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। और ये एक इंतहाई घटिया अमल है कि आप इस तरीके से जो है अपनी ही वीडियो बना के खुद ही उसको पब्लिश कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारी वीडियोस वायरल हो गई, हमारा डाटा चोरी हो गया, हमारा फ़ोन हैक हो गया। तो ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, ये लोग खुद करने धरने वाले होते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे शर्म महसूस करनी चाहिए कि
हम वो वीडियोस फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन ये खुद फैमिली वाले हैं। जैसे कमल आफ्ताब है, इसका शौहर भी है, इसकी बच्ची भी है, इसकी पूरी फैमिली है, और व्लॉगिंग करते हैं ये, और सारी फैमिली दिखा रहे होते हैं, पूरा खानदान है जिसको इन्होंने व्लॉग में यूनाइट किया होता है। इसके अलावा जैसे लीजे सहर है, उसके भी पेरेंट्स, वो भी मतलब सारी बंदियां ही अपनी फैमिली वाली हैं। अब जैसे ये इमशा रहमान की वीडियोस जब वायरल हुई तो उसने कहा जी मैं अब तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती हूँ। मिनाहिल मलिक ने भी कुछ ऐसे ही कहा हाँ, था। लेकिन ये देखे ना कि ये पब्लिसिटी का एक और तरीका है कि मैं तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर रही हूँ मेरी, जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता। अब आप ये बताएं कि आपके लोग मामले सर्च को, करते हैं, हाँ, देखते हैं अकाउंट एक्टिव है तो मजीद जो है इनके फॉलोअर्स बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते नहीं, इसका इनका बेसिकली तरीका ये होता है कि जैसे अब जैसे एक बंदी की वीडियो मार्केट में आई, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे मरियम फैसल का नहीं पता था, कमल आफ्ताब का पता था, मिनाहिल मलिक का कुछ कुछ पता था कि शी इज ए टिकटॉकर और इस तरीके की जो भी है। अब मुझे मरियम फैसल का नहीं पता था, मुझे इमशा रहमान का नहीं पता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे ये बात आई, एक उन्होंने रील टाइप चला दी कि इस टिकटॉकर की वीडियो वायरल हुई है, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा जी इमशा रहमान भी दुनिया पे मौजूद है, पाकिस्तान में टिकटॉकर है और इसकी वीडियोस वायरल हुई हैं। इसी तरीके से मरियम फैसल की भी वीडियोस वायरल हुई हैं, और मरियम फैसल की बात मैं आपको बताती चलूं कि 2020 में भी इसकी वीडियोस वायरल हुई थी। मिनाहिल मलिक की भी। हाँ, ठीक है। तो लेकिन इनको फिर भी जो है ना वो समझ नहीं आती, और मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि इनकी फैमिली इनको फिर कैसे टॉलरेट करती है। हम तो जो है अपनी फैमिली को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और सोच समझ के काम करते हैं कि ऐसा काम करना है, फैमिली को मुंह दिखाना है। तो ये लोग ऐसे नाजेबा काम करके भी पता नहीं फैमिली में कैसे फिर मुंह दिखाते हैं, कैसे चलते हैं। अपनी फैन फॉलोइंग के लिए और सस्ती शोहरत के लिए इस हद तक इनका गिर जाना जो हाँ, है वो समय से बालातर है। और बहुत सारी वीडियोस में देखा गया है कि बाद में आके मिनाहिल मलिक ने कहा कि वो कोई एआई ऐप है उसके थ्रू वीडियोस बनाई गई, लेकिन इस बात की भी तस्दीक हो गई। शहरियार साहब जिनके साथ उनकी वीडियोस जो थी वायरल थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो जो वीडियोस हैं वो जेन्युइन है और वो मिनाहिल मलिक ने खुद शूट की थी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है हमारा जो लेकिन बहुत तरक्की कहीं हद करके, तक वो हाँ। बहुत जो है ना उसमें भी आपको चीजें जो है वो आपको पता चल जाता है कि ये वीडियो जो है वो जेन्युइन है या इनको री एडिट किया गया है या एडिट किया गया है, उसमें भी पता चल जाता है। लेकिन देखा गया है वीडियोस में कि ज्यादातर जो वीडियोस वायरल हुई है वो खुद बना रही होती हैं, हम्म। टिकटॉकर्स जो है वो खुद बना रही होती हैं। क्या आप लोगों को पता नहीं होता कि ऐसी वीडियोस पहले भी जो है ये एक अरसा दराज से ये सिलसिला जारी है, उसके बावजूद भी आप अपनी वीडियोस बना रही हैं। और आपको पता, मुझे जहां तक लगता है, मुझे ये लगता है मिस नायाब की सस्ती शोहरत हासिल करने का एक जरिया है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मार्केट में अपनी वीडियो डालती हैं, फेंकती हैं, तो क्या होता है कि जिसको नहीं भी पता होता वो भी गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके, टिकटॉक पे जाके सर्च करता है उस बंदी का नाम, और वो आ जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जनाब लोग कि उनको फॉलो कर लेते हैं, और फिर ये रातों रात इनकी जो फैन फॉलोइंग है मिलियंस में चली जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये कि ये एक बहुत ही घटिया, बहुत ही सस्ता और बहुत ही आप यूं कहें कि बिलो द बेल्ट अमल है कि आप इस तरीके से अपने सिर्फ चंद फॉलोअर्स के लिए ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं और घटिया काम कर रहे हैं। आप अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे तो ही है। खुदारा इस चीज से हाथ हल्का रखें, इस तरीके के काम ना करें कि आपको शर्मिंदगी का सामना बिल्कुल करना ऐसे ही पड़े। है। और अगर इसमें कोई सियासी मोहलकात मौजूद है तो ये काबिल अफसोस है कि आप जो है इस तरह टिकटॉकर्स की या खवातीन की जो है वो नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है वो वायरल कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त काबिल फिक्र क्वेश्चन है, वो काबिल गौर क्वेश्चन है, वो ये है कि वीडियोस जो है ये बनाती ही क्यों है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि जहाँ हुकूमत इतने इकदाम कर रही है, फायरवॉल लगा रही है और ऐसा मटेरियल जो सही नहीं है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए कि ऐसी टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स ऐसी वीडियोस क्यों जो है फेसबुक पे या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पे, ऐप्स पे जो है वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप यूँ कहें कि हम अपनी यंग जनरेशन को, हम अपनी आने वाली नस्ल क्या को मैसेज खुद दे रहे अपने हैं, हाथों से ये खराब भी कर एक रहे हैं, और ये तरह क्या का मैसेज दे रहे हैं? वायलेशन ऑफ लाई हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है तो कि इसमें हम जो खुद है बर्बाद कर रहे हैं अपनी आने बिल्कुल वाली ऐसे ही है। नस्ल को। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मिस नायाब अगर आपके टाइम देने का। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।